ऑपरेशन सिंदूर पर आज से सदन में चर्चा शुरू होगी। लोकसभा में आज और राज्यसभा में कल होगी चर्चा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे चर्चा में शामिल होंगे। पीएम मोदी से चर्चा में दखल की उम्मीद है। विपक्ष की तरफ से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त तय हुआ है। संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की सुबह 10 बजे होगी बैठक। एसआईआर के मुद्दे पर 10:30 बजे पर प्रदर्शन होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया 3 लाइन का व्हिप। सभी सांसदों को अगले 3 दिनों तक सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बोले, सरकार शुरू से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हेडलाइंस में बने रहने के लिए हंगामा करता है। विपक्षी दलों पर बरसे संजय सेठ का संसद में पूरे दिन हंगामा और पेपर फाड़ने के लिए जनता ने उन्हें नहीं चुना है। सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने सरकार पर लगाया विदेश नीति फेल होने का आरोप। कहा, पड़ोसी देशों को मोहरा बनाकर उन पर अपनी नाकामयाबी डाल देते हैं। पीएम मोदी के जवाब से ही देश संतुष्ट होगा। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से सभी सवालों के जवाब की उम्मीद जताई। कहा, पहलगाम में बड़ी सुरक्षा चूक पर सरकार से जवाब चाहिए। आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऑपरेशन सिंदूर पर सकारात्मक चर्चा की उम्मीद जताई। कहा, हम जनता के सवालों को सरकार से पूछने का काम करेंगे। पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। कहा, दुनिया ने देखा, अगर भारत पर कोई हमला करेगा तो कैसा जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर ने क्लियर मैसेज दिया, भारत में के दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पीएम मोदी की सलाह, प्रेम ही शिव है। अगर दुनिया इस विचार को अपना ले तो ज्यादातर संकट अपने आप हल हो सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिकाकर्ता एडीआर ने सुनवाई से पहले उन बिंदुओं को दी चुनौती जिन पर चुनाव आयोग ने आधार और राशन कार्ड को दस्तावेज की लिस्ट में शामिल नहीं किया। चुनाव आयोग ने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन का पहला डेटा जारी किया। बिहार के नए वोटर लिस्ट में 7,24,00,000 मतदाता शामिल होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के 91.69% वोटर का सत्यापन पूरा हुआ। 22 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 36 लाख दूसरे राज्यों में शिफ्ट हुए। 7 लाख के नाम 2 जगह पाए गए। चुनाव आयोग 1 अगस्त को बिहार का नया वोटर लिस्ट जारी करेगा। 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच वोटर लिस्ट में सुधार करवाया जा सकता है। इंडिया अलायंस का एसआईआर पर साझा बयान। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, एसआईआर को लेकर सवाल नहीं है, उसकी प्रक्रिया और समय को लेकर सवाल है। बिहार में इंडिया अलायंस ने चुनाव के बॉयकॉट का फैसला नहीं किया, लेकिन सभी विकल्प खुले हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, इमरजेंसी के 50 साल बीत गए, लेकिन उनकी विचारधारा वही है। सुधांशु त्रिवेदी का राहुल गांधी से सवाल, क्या चुनाव आयोग ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में बढ़िया और हरियाणा में खराब काम किया? एनसीईआरटी अपने सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने पर काम कर विचार कर रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, ये बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, यह देश का मुद्दा है, हम सेना के साथ हैं, लेकिन बीजेपी ने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया तो हम विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। 8 अगस्त तक 12 दिन चलेगा मानसून सत्र। करीब 10 बैठक होने की संभावना है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार। विपक्ष सत्र के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान और ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार आरोपी से बीजेपी नेताओं के संबंध पर होगा हमलावर। मानसून सत्र शुरू होने से पहले एमपी विधानसभा कैंपस में नारेबाजी और प्रदर्शन पर लगी रोक। विधानसभा सचिवालय ने मंत्री और विधायकों को भेजा पत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर बोले, ये कोई नया आदेश नहीं है, हर सत्र के पहले सदस्यों से आग्रह किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कर्नाटक के विजयपुरा में छलका दर्द। का 1999 का विधानसभा चुनाव मैंने नेता विपक्ष के तौर पर लड़ा, लेकिन 4 महीने पहले पार्टी में शामिल हुए एसएम कृष्णा को सीएम बना दिया गया। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, सरकार सफाई कर्मचारियों को पहले समय पर सैलरी और सफाई के उपकरण मुहैया करवाए। तेजस्वी यादव का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से सवाल, जब उन्हें दिखाई दे रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, फिर एनडीए में क्यों है? तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में और दूसरा अपराध में लगा हुआ है। अपराध की घटनाओं पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार की आबादी 14 करोड़ है, ऐसे में कुछ घटनाएं होती रहती हैं। जीतन राम मांझी बोले, कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ लोग भड़का रहे हैं। 2005 से पहले क्या होता था, छिपा नहीं है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने चिराग पर कसा तंज। कहा, अगर सच में उन्हें बिहार में बढ़ते अपराध की चिंता है तो सबसे पहले एनडीए से इस्तीफा दें। बिहार
कांग्रेस चीफ राजेश राम भी बोले चिराग पासवान को इस्तीफा देना चाहिए। काफी लंबे वक्त के बाद उन्हें अपराध की चिंता हुई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिले हुए हैं, अगर ये कुछ भी सीटें जीतेंगे तो जेडीयू के लिए दिक्कत होगी। पप्पू यादव ने चिराग पासवान को दिया ऑफर, कहा अगर पसंद नहीं है एनडीए तो छोड़ें, हम आपका स्वागत करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए की जीत का दावा किया, कहा बिहार के लोग जानते हैं हम विकास करते हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भारत को बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, कहा भारत का अनुवाद नहीं हो सकता, भारत की पहचान और सम्मान भारत में ही है, पहचान खो देंगे तो सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा। केरल के कोच्चि में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के कार्यक्रम में कहा भारत को दुनिया में रहने के लिए सोने की चिड़िया नहीं शेर बनना जरूरी, क्योंकि दुनिया शक्ति की बात समझती है। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में मरने वालों की तादाद 8 तक पहुंची। अब तक हादसे में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, कई की हालत गंभीर है। मंदिर में भारी भीड़ और करंट के अफवाह फैलने से भगदड़ मची। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के करवाई जाएगी। भगदड़ में घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। सीएम धामी और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घायलों का हालचाल लिया। सीएम धामी बोले सीढ़ियों के पास अफवाह से भगदड़ हुई, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तराखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद मिलेगी। मनसा देवी हादसे में मारे गए 4 लोग यूपी के हैं। सीएम योगी ने मृतकों के लिए 2-2 लाख और का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मनसा देवी हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गति शक्ति यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को वर्चुअली संबोधित किया, कहा गुजरात ने देश को आइडिया, विचारधारा और लीडरशिप दी। राजनाथ सिंह बोले गुजरात ने देश को विजनरी पीएम नरेंद्र मोदी दिया, जिन्होंने विकास को नए तरीके से परिभाषित किया है। ब्रिटेन के साथ एफटीए डील पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, ये दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को बताता है। पीयूष गोयल की 2 टूक, न्यूजीलैंड और ओमान, अमेरिका और ईयू इनके साथ भी एफटीए डील होगी, सोची समझी रणनीति के साथ होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वडोदरा में ऑल स्टॉर्म कंपनी का दौरा किया। ऑल स्टॉर्म कंपनी ट्रेन के कोच बनाती है। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बोले नई शिक्षा नीति हमारे एजुकेशन सिस्टम को उपनिवेश से मुक्ति का पहला गंभीर प्रयास है। पंजाब के फरीदकोट के पास सरहिंद नहर में गिरी एक ऑल्टो कार, तेज बहाव में लापता हुए कार में सवार पति पत्नी, एनडीआरएफ की टीम तलाश में लगी है। पुलिस के मुताबिक सांधावाला गांव से फिड्डे कला गांव आया था दंपति। सेना में कार्यरत पति छुट्टियों पर घर आए थे। आज भी तलाश जारी रहेगी। गाजीपुर में एक शख्स पर अपने माता पिता और बहन की हत्या का आरोप है। संपत्ति के विवाद में वारदात का शक है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी हैं। जल्द ही गिरफ्तारी का भरोसा दिया जा रहा है। जालंधर के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में कथित तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने से 3 मरीजों की मौत हो गई। इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक सही कारण कमेटी की रिपोर्ट से पता चलेगा। अगर किसी की गलती की वजह से मौत हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सूरत में पुलिस ने नकली मसाला फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। बड़े पैमाने पर नकली मसाला जब्त किया गया। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, सभी से पूछताछ की जा रही है। पुणे के खराड़ी इलाके में रेव पार्टी में पुलिस का छापा, 7 महिला और पुरुष गिरफ्तार। शराब और हुक्का भी बरामद हुआ। रेव पार्टी में पकड़े गए एनसीपी एसपी नेता एकनाथ खड़से के दामाद समेत 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 29 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजे गए। एकनाथ खड़से बोले अगर सच में मेरे दामाद रेव पार्टी में शामिल थे तो मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा। पुलिस मामले की सही से जांच करे। गुजरात के नाडियाद से निचले इलाकों में जलभराव, भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। कई जगहों पर सड़कों पर पानी काफी भरा हुआ है। पाटन में हुई भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न है, यातायात प्रभावित है, आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है। पुणे की मुथा नदी का बढ़ने लगा है जलस्तर, डैम से पानी छोड़े जाने का साइड इफेक्ट। नदी के आसपास के इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। केरल के त्रिशूर में भारी बारिश से हालात बिगड़े, फसलों को हुआ है भारी नुकसान। सड़कों के पानी में डूबने से गांवों का संपर्क कटा, आवाजाही में हो रही मुश्किल। भुवनेश्वर के कई इलाकों में बीती शाम तेज बारिश हुई, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। दिल्ली में डॉक्टर इश्मान सैनी के डेंटल क्लिनिक में ट्रेनिंग सेशन का आयोजन हुआ। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा ने ट्रेनिंग के लिए आए डेंटिस्ट को सर्टिफिकेट दिया। कार्यक्रम के दौरान बोले इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा, ये सिर्फ डेंटल क्लिनिक नहीं बल्कि खुशी देने वाला क्लिनिक है। मुझे यहां आकर पता चला कि स्माइल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, भाई दूज से 2028 तक लाडली बहना के तहत मिलेंगे 3000 रुपए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर
खास पूजा, भक्तों का उमड़ा हुजूम। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार पारी खेलकर मैच बचाया। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड अभी 2-1 से आगे है। मैनचेस्टर टेस्ट में दूसरी पारी में कप्तान शुभमन गिल के बाद रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने लगाया शतक। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर 425 रन बनाए। भारत की तरफ से शुभमन गिल ने लगाया शतक। रविंद्र जडेजा ने 185 गेंदों में बनाए नाबाद 107 रन। केएल राहुल 90 रन बनाकर स्टोक्स का शिकार हो गए। वाशिंगटन सुंदर ने 206 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली। वाशिंगटन सुंदर ने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 1 छक्का लगाया। जडेजा ने रचा इतिहास। विदेशी जमीन पर किसी एक देश में कम से कम 1000 रन और 30 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। इंग्लैंड के बिल फर्ड रोड्स और वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स का ये कारनामा कर चुके हैं। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में लगाया चौथे टेस्ट शतक। टेस्ट कप्तान के रूप में डेब्यू सीरीज में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। फिडे विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में हम्पी दिव्या का दूसरा गेम भी ड्रॉ रहा। विजेता का फैसला टाई ब्रेकर से होगा। हुंडई इंडिया कोचूर वीक के 5वें दिन ऋतु कुमार और शांतनु निखिल ने पेश किए अपने कलेक्शन। पहले शो में ऋतु की शो स्टॉपर रही फिल्म एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर। ऋतु कुमार ने पारंपरिक लोक कला में मॉडर्न टच की थीम पर पेश किया अपना कलेक्शन। नेचुरल शेड्स और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी में सूट, साड़ी, इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स को शोकेस करने की में खूबसूरत कोशिश की। हुंडई इंडिया कोटूर वीक के दूसरे शो में डिजाइनर जोड़ी शांतनु निखिल का दिखा जलवा। पुरुषों के लिए विक्टोरियन ट्विस्ट के साथ शेरवानी और डार्क कलर्स में ब्लेजर और पैंट्स के सेट दिखाई दिए। शांतनु निखिल के शो में ग्लैमरस और ब्लिंगी लुक्स देखने को मिला। महिलाओं के लिए स्कर्ट्स को नए अंदाज में प्रेजेंट किया गया। स्पार्कल्स और मेटाफिक डिजाइन शो की खासियत रहे। शांतनु निखिल की शो में पहुंचे बॉलीवुड स्टार्स राजकुमार राव, रणदीप हुड्डा और अर्जुन रामपाल के आने से शो में लगा ग्लैमर का तड़का।